नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अमृतम योग में। तो आज की जो कक्षा हमारी रहेगी वो रहेगी हमारी माइक्रो एक्सरसाइजेस फॉर एल्डरली। तो जो एल्डरली लोग होते हैं या सीनियर सिटीजन्स होते हैं उनको बुढ़ापे के साथ, एज बढ़ने के साथ उनके जो जॉइंट्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगती है। उनमें हर समय पेन रहता है, जैसे कि नी पेन, आपका लेग्स में पेन, हाथों में बेजानपना, गर्दन में बहुत ज्यादा स्टिफनेस और पूरे ही शरीर में बहुत ही भारीपन लगना। तो आज हम कुछ ऐसे माइक्रो एक्सरसाइजेस करेंगे जो हमारे सारे जॉइंट्स में को सारे जॉइंट्स की जो भी पेन होगा, उसमें जो भी इनएक्टिविटी होगी, स्टिफनेस होगी, उसको वो दूर करेंगे। तो आप किसी भी कंफर्टेबल क्लोथ्स में अपने मैट्स पे आ जाइए। तो हम अपने अभ्यास की शुरुआत अपने मैट्स पे स्थित होके करते हैं। आप किसी भी ध्यानात्मक स्थिति में बैठ सकते हैं। अगर आपसे नीचे ना बैठा जाए कंफर्टेबली तो आप चेयर पे भी बैठ सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने नीचे कोई एक कुशन भी लगा सकते हैं अपने आप को सपोर्ट देने के लिए और थोड़े से ज्यादा टाइम के लिए एक्सरसाइज करने के लिए और अभ्यास करने के लिए। तो हम करते हैं शुरू अपने योग की शुरुआत। अपने दोनों हाथों से आप ज्ञान मुद्रा बना लीजिए और अपने दोनों घुटनों पे सिट कर लीजिए। कमर गर्दन सीधी। जेंटली क्लोज योर आईज। 2 से 3 बारी सांस भरेंगे व सांस छोड़ेंगे। सांसों का करेंगे अभ्यास। सांसों की कुछ देर अभ्यास के बाद हम 3 बारी पवित्र ओम के उच्चारण से आरंभ करेंगे। सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए ओम की ध्वनि। ओम की ध्वनि की शांति अपने मन मस्तिष्क में महसूस करेंगे। यहीं से जेंटली अपनी आईज को ओपन करेंगे विद अ स्माइल ऑन योर फेस। हम अपने माइक्रो एक्सरसाइजेस की अभ्यास की शुरुआत हम अपनी आंखों से करेंगे। तो आप अपनी आंखों को सामने की तरफ स्थित करते हुए जेंटली धीरे धीरे ऊपर की ओर लेके जाएंगे। ध्यान रखेंगे कि सिर्फ आपकी आई बॉल्स ऊपर व नीचे मूव करेगी, ना कि आपकी गर्दन। गर्दन को मूव नहीं करना, आपको सिर्फ अपनी आई बॉल्स को जेंटली ऊपर करना है। अपनी दोनों आंखों को अपनी थर्ड आई रीजन के ऊपर लेकर आए। अब यहीं से जेंटली वापस बीच में आते हुए नीचे नाक की सीध में लेकर आएंगे। नोज के टिप को देखने का अभ्यास करेंगे। यहीं से आईज को ऊपर ले जाते हुए आईब्रोज के बीच में जहां बिंदी लगाती हैं महिलाएं,
टीका लगता है वहां पे देखने का अभ्यास। वापस से नोज की टिप पे एंड इन द सेंटर। अब यहीं से अपनी आईज को हम दाहिने व बाइने ओर लेके जाएंगे towards your extreme right, in the center towards the extreme left। सांस सामान्य बढ़ते व लेते रहेंगे। मिडल, extreme right and middle, extreme left and middle, extreme right, middle, left and in the center। चलिए अब यहीं से अपनी आईज को हम टॉप राइट कॉर्नर पे लेके जाएंगे। टॉप राइट कॉर्नर में दोनों आईज, यहीं से बॉटम लेफ्ट कॉर्नर, टॉप राइट, बॉटम लेफ्ट, टॉप राइट, बॉटम लेफ्ट, टॉप लेफ्ट, बॉटम राइट, टॉप लेफ्ट, बॉटम राइट। आई से क्रॉस बनाएंगे। टॉप लेफ्ट, बॉटम राइट, टॉप राइट, बॉटम लेफ्ट, टॉप लेफ्ट, बॉटम राइट, टॉप राइट, बॉटम लेफ्ट। करेंगे इसी प्रक्रिया को 2 से 3 बारी। लास्ट पॉइंट जो आपको दिखता है उसको देखने का अभ्यास। Full stretch to your eyeballs, contracting and relaxing your eye muscles and circulating the blood in it, जो कि बहुत अच्छा अभ्यास है आपकी आईज को हेल्दी रखने का, उनको क्लीन करने का, स्ट्रॉन्ग बनाने का और किसी भी नेत्र रोग को दूर करने का, नेत्र ज्योति को बढ़ाने का। And in the middle, close your eyes। कुछ मोमेंट्स के लिए आईज को बंद रखेंगे। आते जाते सांसों पे फोकस, आईज को रिलैक्स करेंगे। यहीं से जेंटली अपने दोनों पाम्स को मिलाते हुए थोड़ा सा घर्षण करेंगे, वार्म करेंगे अपनी पाम्स को और देंगे एक सूदिंग वार्म मसाज टू आवर आईज। जेंटली गरम हथेलियों को अपनी आईज पे प्लेस करते हुए एक बहुत ही रिलैक्सिंग, रिजुविनेटिंग एक्सपीरियंस देंगे अपनी आईज को। एंड फ्रॉम हियर जेंटली ओपन योर आईज। अब यहीं से करेंगे अपनी गर्दन के लिए कुछ सूक्ष्म व्यायाम। तो अपनी गर्दन को सांस भरते हुए ऊपर की ओर खींचेंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर जाएंगे। जिनको गर्दन में सर्वाइकल पेन है तो वो ये अभ्यास नीचे अपनी गर्दन को झुका के नहीं करेंगे, सिर्फ अपनी गर्दन को ऊपर की ओर व सामान्य रखेंगे। सीवियर बैक पेन में भी इसका ध्यान रखेंगे। तो सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, पुनः सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। करेंगे 1 से 2 बार इसी का अभ्यास। वापस से बीच में
जाएंगे और अपनी गर्दन को दाहिने व बाइने दिशा में लेके जाएंगे। सांस भरते हुए दाईं ओर, सांस छोड़ के बीच में, वापस से सांस भरते हुए बाईं ओर, इनहेल एंड एक्सहेल हियर एंड इन द सेंटर। करेंगे इसी प्रक्रिया को 2 से 3 बार। वापस से बीच में। अब यहीं से अपनी गर्दन को 180 डिग्रीज का हम राउंड सर्कल देंगे। तो अच्छे से 180 डिग्रीज हम रोटेट करेंगे अपनी नेक को। जितनी भी स्टिफनेस अपनी नेक में उसको दूर करेंगे। महसूस करेंगे मन ही मन कि आपकी नेक में जो भी अकड़न है, जो भी दर्द है, ज्यादा आप अपनी गर्दन को झुका या घुमा नहीं सकते, पर अपनी क्षमता के अनुसार आप बहुत ही अच्छा अभ्यास कर रहे हैं, बेहद ही लाभकारी, फायदेमंद। अच्छे से रोटेट कीजिए एंड वापस से बीच में। अब यहीं से हम एक बहुत अच्छा अपने माइंड के लिए, अपनी गर्दन के लिए एक अभ्यास करेंगे। तो हम अपने राइट हैंड को उठाते हुए अपने टेम्पल रीजन में, जो अपर टेम्पल रीजन है दिमाग का, वहां पे आप रखेंगे सर पे। इस प्रकार से ध्यान रखेंगे आपकी कमर गर्दन सीधी रहे। ज्यादा अपनी कमर गर्दन को ऐसे मोड़ के नहीं रखेंगे, सीधी रहेगी कमर गर्दन। आप अब इस हैंड को सोचेंगे कि आप इस तरफ उसको घर्षण दे रहे हैं और आपकी जो हेड होगा वो आपकी राइट ओर फोर्स करेगा। तो आपको एक बहुत ही जेंटल टच के साथ, आपको बहुत ही जेंटल पुश देना है अपने हेड को टुवर्ड्स लेफ्ट एंड आपका हेड टुवर्ड्स योर राइट। एक एंटी जब फोर्स होगा तो एक हल्की सी वाइब्रेशन होगी। तो ये वाइब्रेशन होगी वो आपके पूरे कपाल रीजन के लिए, पूरे हेड रीजन के लिए बहुत ही अच्छी होगी। तो चलिए करते हैं इसका अभ्यास। तो अपने राइट हैंड से जेंटली पुश करते हुए और अपने हेड को राइट ओर जेंटल वाइब्रेशन देंगे। फील करेंगे ये वाइब्रेशन जो क्रिएट हो रही है ऑपोजिट डायरेक्शन में, कि आपके ये मस्तिष्क रोगों को दूर कर रही है। Inhale, exhale continuously. And release. यही प्रक्रिया करेंगे लेफ्ट साइड से। लेफ्ट हैंड को लेकर आएंगे टेम्पल रीजन पे, पुश करेंगे टुवर्ड्स राइट और अपने हेड को लेफ्ट डायरेक्शन में पुश करेंगे। Inhale and give a gentle push. Feel the vibrations. Inhale and exhale normally. Feel the vibration. And gently release करेंगे। Inhale and exhale normally. कुछ पल के लिए इस वाइब्रेशन की अनुभूति महसूस करेंगे अपने मस्तिष्क में। अब करेंगे हाथों के लिए कुछ सूक्ष्म व्यायाम, ताकि हमारे हैंड्स में जितनी भी स्टिफनेस है, दर्द है या कोई भी तरीके का मूवमेंट नहीं हो पाता फ्रीली, तो उसको आज हम करने का अभ्यास करेंगे। तो आप अपने दोनों हाथों को सामने की ओर ले आइए
और यहीं से अपनी शोल्डर लेवल के उस पे रखेंगे। आपके हाथ बहुत ज्यादा ऊपर या बहुत ज्यादा नीचे नहीं होने चाहिए, शोल्डर डिस्टेंस पे, शोल्डर लेंथ पे होने चाहिए। तो अपने दोनों हथेलियों को इस प्रकार से खोल लेंगे तारे की भांति, और हल्का हल्का सा जेंटल अपनी अपनी फिंगर्स को ब्लिंक करेंगे, हल्का हल्का सा। आप देखेंगे बहुत जैसे एक तारा टिमटिमाता है, उसी की तरह हमारी जो फिंगर्स हैं वो मूव कर रही हैं, हल्का हल्का सा ब्लिंक कर रही हैं। तो जिसको बहुत ज्यादा हाथों में शेकीनेस रहती है, हाथ हिलते हैं, कांपते रहते हैं, मुड़ नहीं पाते प्रॉपर्ली, कुछ भी चीज उठाने में, कुछ भी पकड़ने में समस्या होती है, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास, जेंटल मूवमेंट्स देके अपनी फिंगर्स को हल्का हल्का सा बंद करेंगे। अब यहीं से ट्राई करेंगे कि पूरा अपनी फिंगर्स को हम बंद करके एक मुट्ठी बना लें अच्छे से। आप देखेंगे कि पहले आप ब्लिंक कर रहे थे, अब आप अच्छी पूरी तरह से आप खोल व बंद कर रहे हैं। अब यहीं से रिस्ट बनाते हुए आप अपनी कलाई से हथेलियों को, हाथों को, मुट्ठी को गोल गोल घुमाएंगे, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। बहुत अच्छा अभ्यास। हल्का सा आपके हाथों में दर्द होगा क्योंकि आप हाथों को एक एक्सरसाइज करवा रहे हैं, उसकी कंफर्ट जोन से बाहर निकाल रहे हैं। तो थोड़ा सा स्टार्टिंग में आप बियर कीजिए, उससे क्या होगा, आपकी क्षमता बढ़ेगी और विकार दूर होगी। तो अच्छे से रोटेशन देंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अब यहीं से अपने दोनों हथेलियों को घुटनों पे रख के हम इस प्रकार से अपने कंधों को ऊपर व नीचे गोलाकार में घुमाएंगे, अच्छे से रोटेट करेंगे अपने शोल्डर्स को क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज इन बोथ द डायरेक्शंस, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। बहुत ही अच्छे से, वेरी नाइस। अब यहीं से अपने लेफ्ट हैंड को अपने लेग से हम 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए राइट हैंड से हम नीचे की ओर झुकेंगे। आप अपनी कोहनी मोड़ लीजिए और इस प्रकार से लेफ्ट की ओर स्ट्रेच कीजिए अपने हैंड को। बहुत अच्छा फील आपकी कमर से लेके आपके हैंड्स तक आता हुआ, सांस भरते हुए वापस से ऊपर करेंगे, यही राइट साइड से। अब राइट हैंड को स्टैंड बनाते हुए एक अपने पैर और अपने हैंड के बीच में एक 20 से 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए हम अपने लेफ्ट हैंड को साइड से ले जाते हुए स्ट्रेच करेंगे। इनहेल एंड एक्सहेल नॉर्मली। अच्छे से डीप स्ट्रेच फील करेंगे, आपकी कमर की जो साइड है वहां से ले जाते हुए अप साइड डायरेक्शन में। इनहेल एंड एक्सहेल, वापस से करेंगे यही हम पोज दोनों साइड से एक एक बारी। तो चलिए, लेफ्ट हैंड को साइड में ले जाते हुए राइट को स्ट्रेच करेंगे। सोचेंगे कोई हमारा हैंड पुल कर रहा है लेफ्ट साइड से, पुल अच्छे से with a deep stretch and releasing all the pain in your waist area, arms area towards your right now. Inhale and exhale normally. Inhale and exhale. Feel the stretch. Feel the pain releasing. And वापस से बीच में। चलिए, अब हल्का सा अपने हाथों में इस प्रकार से आप माइक्रो आप झटका दे सकते हैं, या आप कहो कि बहुत ही जेंटल से आप ऐसे ऐसे पुश कर सकते हैं। तो जो भी स्टिफनेस है किसी भी तरीके की आपकी आर्म्स में, आपके रिस्ट में, आपके फिंगर्स में, वो सारी की सारी दूर हो जाए, एक किक स्टार्ट मिल जाए आपकी हैंड्स की मूवमेंट में जो अभी तक हमने करा है उसके लिए। तो हल्का हल्का सा जेंटल ऐसे छिड़कते हुए आप फील करेंगे आपकी
हाथों में अपना आप ही एक एनर्जी सी फील हो रही है ऑटोमेटिकली। चलिए इसी के साथ शांत 2 से 3 बारी सांस भरेंगे, सांस छोड़ेंगे। अपने मस्तिष्क में ही अनुभव करेंगे कि आपने अभी तक कितने अच्छे सूक्ष्म व्यायाम करे हैं अपनी आईज के लिए, अपनी नेक रीजन के लिए, अपने हाथों के लिए, जिससे सारा दर्द बिल्कुल गायब हो रहा है। आपकी बॉडी बहुत लाइट फील हो रही है और आपको बहुत अच्छा महसूस भी हो रहा है। इसी की अनुभूति करेंगे, अच्छा फील करेंगे अपने आप में, अपनी बॉडी के लिए। सांस भरते रहेंगे, सांस छोड़ेंगे। करेंगे अब अपने पैरों के लिए कुछ सूक्ष्म व्यायाम। तो अपने पैरों को आप सामने की ओर अपनी मैट्स पे खोल लीजिए। जो आपकी टोज हैं, हल्के से अपने आप को एडजस्ट करते हुए, हाथों से पीछे स्टैंड बनाते हुए अपनी टोज को अंदर बाहर आप मूव करेंगे। तो आप देखेंगे कि आपकी टोज में आपकी जितनी भी एयर ट्रैप्ड है, जिसकी वजह से एक वन ऑफ द रीजंस है ये दर्द होने का आपकी जॉइंट्स में, वो होता है एक्सेस ऑफ वात। तो वात की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस, आर्थराइटिस और ये सारी जो आपकी हड्डियों की बीमारियां होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, जॉइंट पेन होता है, वो इसी की वजह से होता है। तो हम कोशिश करेंगे कि हमारी बॉडी में जितना भी एक्सेस वात है उसको हम ये माइक्रो एक्सरसाइजेस से दूर करें। तो अपने फिंगर्स को, अपने टोज को हल्का हल्का सा पुश करेंगे। अब दोनों को साथ में जोड़ते हुए सामने की ओर खींचेंगे। सांस भरते हुए सामने की ओर खींचें, सांस छोड़ते हुए अंदर, सांस भरते हुए सामने की ओर, सांस छोड़ते हुए अंदर की ओर। आप देखेंगे कि आपकी काफ मसल्स में बहुत ही डीप स्ट्रेच, या आप कह लीजिए कि जो ये फ्लेक्स और पॉइंट हो रही है हमारी टो, उसकी वजह से अच्छा बहुत सर्कुलेशन हो रहा है ब्लड का, और हमारा जो पेन है किसी भी तरीके का वो रिलीव हो रहा है। एक बहुत ही सूदिंग इफेक्ट महसूस कीजिए। स्ट्रेच करें सामने की ओर एंड वापस अंदर। इनहेल एंड स्ट्रेच, एक्सेल एंड इनवर्ड, इनहेल एंड पॉइंट, एक्सेल एंड फ्लेक्स। बहुत अच्छे। अब यहीं से गोलाकार बनाएंगे अपने पैरों से ही, गोल दिशा में अपने पैरों को घुमाएंगे, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। हम सारी दोनों दिशाओं से, दोनों हम तरफ आगे पीछे सबसे हम अभ्यास पूर्ण करते हैं। अच्छे से घुमाने के बाद रिलैक्स योर लेग्स। थोड़ा सा अपनी लेग्स में गैप लेकर आएंगे और करेंगे विंडशील्ड वाइप्स। अपने पंजे से विंडशील्ड वाइप करेंगे, जैसे गाड़ी के होते हैं वाइपर्स, वो ऐसे मूव करते हैं, उसी तरह हम मूवमेंट देंगे अपने पैरों में। वेरी नाइस, वेरी गुड एंड रिलैक्स। अब अपने दोनों पैरों में हम अपने घुटने को नीचे की तरफ पुश करेंगे। तो आप देखेंगे जो हमारे घुटने होते हैं उनके नीचे हमारे मसल बंडल्स होते हैं। तो जब उनमें दिक्कत आती है, उनमें सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होता, तो उसकी वजह से दर्द होता है। तो हम उनको अपनी मैट पे इस तरीके से पुश करके हम उसमें ब्लड सर्कुलेशन एक्टिवेट करेंगे और पेन को रिलीव करेंगे। तो आप अपने इसी पोजीशन में बैठे बैठे आप अपने दोनों घुटनों को नीचे की तरफ इस प्रकार से हल्का हल्का सा आप सबकी दीजिए। आप देखेंगे, महसूस करेंगे कि आपके घुटनों की मसाज हो रही है और पैरों में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हो रहा है। अच्छे से इसी प्रक्रिया को करेंगे कुछ देर। इनहेल एंड एक्सहेल नॉर्मली,
दर्द सारा दूर होता हुआ पैरों से। एंड रिलैक्स, फील गुड अबाउट योर लेग्स। बहुत अच्छा लग रहा है। कोई भी स्टिफनेस जो थी पैरों में, कोई भी तनाव जो था, वो सारा का सारा रिलीज हो रहा है। आप जेंटल माइक्रो मूवमेंट्स कर सकते हैं अपने पैरों में अपने हिसाब से। आपको जहाँ फील हो रहा है कि और स्कोप है किसी भी इम्प्रूवमेंट का, तो उसको वहाँ पे पूरा करेंगे। अब यहीं से अपनी राइट लेग के नीचे, घुटनों के नीचे आप अपनी फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे। सांस भरते हुए ऊपर की तरफ पॉइंट करेंगे। आपकी कमर, गर्दन ध्यान रखें सीधी रहे। सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर। एक बार फिर से सांस भरते हुए पॉइंट करेंगे अपने टोज को। सांस छोड़कर नीचे। वंस मोर, इनहेल एंड पॉइंट अप, exhale and down. Again inhale, point up, and इस बारी आप अपने पैर से एक फुल सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो इससे आपके घुटने क्या जॉइंट की मूवमेंट होगी। जितना भी एक्सेसिव वहाँ पे बात है वो रिलीज होगा। क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, बोथ डायरेक्शंस। यही करेंगे प्रक्रिया अपने लेफ्ट लेग से। अपने लेफ्ट घुटने के नीचे दोनों हाथों को इस तरीके से इंटरलॉक करते हुए हम ऊपर की ओर लेकर आएंगे। अपने पैर को पॉइंट करेंगे एंड रिलीज, पॉइंट एंड रिलीज, पॉइंट अप एंड रिलीज डाउन, पॉइंट अप एंड रिलीज डाउन, point up and make a circle. सर्कल बनाएंगे clockwise and anti-clockwise। चलिए रिलैक्स करते हुए अब अपने दोनों लेग्स को आपसे जितना हो पाए उनके पंजों को एक साथ मिलाने का अभ्यास करेंगे। अपने दोनों लेग्स को अपने पेल्विस रीजन के पास लेकर आएंगे और हल्का सा इधर ही हम बटरफ्लाई मूव करेंगे। बहुत ही अच्छा अभ्यास होता है ये आपके पैरों के रोगों को दूर करने के लिए, पेल्विस रीजन को, पेल्विक फ्लोर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एंड वहां के आपके जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको एक्टिवेट करने के लिए। तो हल्का हल्का सा रिलैक्स्ड मूवमेंट देंगे अपने पैरों में। आगे पीछे पुश करेंगे, फील करेंगे रिलैक्सेशन। इनहेल एंड एक्सहेल नॉर्मली। अब यहीं से अपने दोनों पैरों को इस प्रकार से ऊपर की ओर उठाते हुए हम दोबारा से विंडशील्ड वाइप्स करेंगे। अब इस बारी अपने पूरे लेग्स के साथ बहुत अच्छा इस प्रकार से कुछ देर आप रुक सकते हैं कि साइड, तो आप फील करेंगे कि आपको एक अच्छा स्ट्रेच के साथ रिलैक्सेशन फील हो रहा है। एक डायरेक्शन में जाते हुए, मूव करते हुए अच्छे से पैरों को फील करेंगे स्ट्रेच्ड होता हुआ, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती हुई देखेंगे अपनी अंतर आंखों से। वापस से अपोजिट डायरेक्शन में आप चाहे तो अपने कोहनी के बल भी आ सकते हैं इस प्रकार। बहुत अच्छा रिलैक्सिंग अभ्यास पैरों के लिए। इनहेल एंड एक्सहेल नॉर्मली, इनहेल एंड एक्सहेल। वापस से बीच में आते हुए अपने कमर के बल लेट जाएंगे। अपने दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए उनको हक करेंगे। ये है हमारी पवन मुक्त आसन की स्थिति। फील करेंगे, बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे कि आपकी बॉडी का पेन सारा रिलीज हो रहा है। आपकी कमर में को एक मसाज मिल रही है और बहुत ही जेंटल फीलिंग के साथ आप कंप्लीटली स्वस्थ हो रहे हैं। इनहेल एंड
exhale normally. यहीं से अब अपनी दोनों लेग्स को हम साइक्लिंग पोजीशन में लेकर आएंगे, करेंगे साइकिल। अच्छे से अपने पैर को हमें राउंड बनाना है, राउंड करना है। अच्छे से गोल गोल बनाते हुए अपने पैरों को मूव कीजिए। अगेन बहुत अच्छा व्यायाम, एक्सरसाइज आपकी लेग्स के लिए। यहीं से दोनों लेग्स को ऊपर की ओर उठाएंगे, हल्का सा घुटनों से मोड़ते हुए अपने हाथों को इंटरलॉक करेंगे एंड इसी पोजीशन में रिलैक्स। फील कि आपका जो ब्लड है वो आपके अपर बॉडी में जा रहा है। जिनको हाई बीपी है, हार्ट इश्यूज है, अस्थमा की प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन, तो वो सारे लोग ये अभ्यास नहीं करेंगे। जो महिलाएं मासिक दौरान में है वो भी ये अभ्यास नहीं करेंगे, बाकी सभी ये अभ्यास कर सकते हैं। तो अपने पैरों को हल्का सा ऊपर की ओर, inhale and exhale normally, inhale and exhale, रिलैक्स करेंगे यहीं पे। अब यहीं से अपने पैरों के बीच में डिस्टेंस करते हुए अपने हाथों से हम एक हैप्पी बेबी पोज ले लेंगे, आनंद बालासन, और दाहिने बाहिने ओर जाएंगे। एक हैप्पी बेबी की तरह कहते हैं कि वृद्धावस्था भी बालपन की अवस्था जैसी ही होती है, तो हम वही अपनी बालपन की अवस्था को वृद्धावस्था में महसूस करेंगे और इसी के साथ एक हैप्पी बेबी की तरह हम लोटपोट होंगे अपनी मैट्स पे, अच्छे से मुस्कुराएंगे, हंसते रहेंगे और इसी प्रकार योग अभ्यास करते रहेंगे। आज की कक्षा के लिए बस इतना ही। आप कुछ देर अपनी मैट पे विश्राम कर सकते हैं शवासन में। मिलते हैं अपनी अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, नमस्कार।